सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक धुंधकारी था। आत्मदेव नाम के पंडित जी थे, उनके बेटा हुआ जिसका नाम धुंधकारी रखा। बड़ा पापी था, जीवन पर्यंत इसने पाप किया। मदिरा पीना बिल्कुल श्रेष्ठ नहीं है। मनुष्य मात्र को, प्राणी मात्र को मदिरा सेवन नहीं करनी चाहिए। और शास्त्रों में लिखा है ब्राह्मण होकर के तो बिल्कुल भी छूना वर्जित है। अन्य मनुष्यों को जितना पाप लगता है मदिरा पीने से ब्राह्मण को 10 गुना ज्यादा लगता है। तो ब्राह्मण के लिए नहीं है, लेकिन ये धुंधकारी ब्राह्मण होकर के भी मदिरा पान करता है, जुआ खेलता है, वेश्यागामी हो गया, चोरी डकैती हत्या लूटपाट सब कुछ करने लगा। और जीवन पर्यंत इसने पाप किए, कभी भी कोई भी धर्म का काम नहीं किया। पाप करते 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 ये मर गया और ये प्रेत बन गया। गोकर्ण जी थे, इनके भाई लगते थे रिश्ते में। गाय से इनका जन्म हुआ था गोकर्ण जी का। गोकर्ण जी ने धुंधकारी के पिंडदान किए, हर जगह गया में पिंडदान किए। जिस तीर्थ में जाते उस तीर्थ में पिंडदान करते। लेकिन इनका गोत्र अलग है ना। हाँ, ध्यान देना, पिंडदान करने से व्यक्ति की मुक्ति तो होती है, पर कब होती है? जब उसके ही गोत्र का, उसका बेटा, उसका भाई कोई पिंडदान करे तब। अन्य गोत्र का व्यक्ति अगर पिंडदान करता है तो वो पिंड लगता नहीं। तो गोकर्ण जी का और धुंधकारी का गोत्र अलग है, क्योंकि वो गाय से उत्पन्न हुए, ये मनुष्य से उत्पन्न हुए। तो इन्होंने हर जगह इनके पिंडदान किए, पर इनकी मुक्ति नहीं हुई। गोकर्ण जी को जब पता चला कि मेरे भाई धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई है, वो अभी भी प्रेत बनकर के घूम रहा है, तो उसकी मुक्ति कैसे हो? सारे ब्राह्मणों को बुलाया, सारे ब्राह्मणों को बुला करके पूछा, महाराज ये बताओ, मैंने हर तीर्थ में जिसके नाम के पिंडदान किए, सैकड़ों मैंने पिंडदान जिसके किए, सैकड़ों पिंडदान करने से जिसकी मुक्ति नहीं हुई है, उस व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है? कोई नहीं बता पाया। सूर्य देवता से पूछा, आप ही बताओ महाराज। तो सूर्य देवता ने बताया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। ऐसी व्यक्ति की मुक्ति का उपाय तो केवल और केवल एक ही है। क्या? बोले श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही, भागवत की कथा सुनाई जाए। ध्यान देना सज्जनों, मैं यहाँ निवेदन ये करना चाह रहा हूँ कि भागवत की महिमा देखिए आप। धुंधकारी जिसने जीवन पर्यंत पाप किए, एक भी जीवन में पाप जिसने छोड़ा नहीं, और धर्म का एक भी काम जिसने जीवन में कभी किया नहीं। कभी भी मंदिर में जाकर के माथा नहीं टेका जिसने, और पाप कोई छोड़ा नहीं, और पाप करते करते मर गया। मरने के बाद प्रेत बन गया। प्रेत बनने के बाद भी यहाँ सूर्य देवता कह रहे हैं, ऐसी व्यक्ति की मुक्ति का अगर कोई उपाय है तो एक ही है। बोले क्या? बोले श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही, भागवत की कथा उसके लिए सुनाओ। क्योंकि भागवत मात्र ही एक ऐसी कथा है जो प्रेत योनि से प्राणी को मुक्त कर सकती है। प्रेत पीड़ा विनाशनी, प्रेत योनि से मुक्त करने वाली है ये भागवत की कथा। व्यक्ति को जीवन में 2 काम जरूर करने चाहिए, 2 कार्य जरूर करने चाहिए। एक तो व्यक्ति को अपने जीवन में गोदान करना चाहिए, और दूसरा बोले अपने जीवन में एक बार भागवत की कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। अगर आयोजन नहीं करा पा रहे हैं तो मूल पाठ करा लो, लेकिन एक बार जरूर। बार बार भगवान करावे, बहुत बड़ी कृपा भगवान की। बार बार नहीं हो पाती है तो एक बार तो होनी ही चाहिए। परमात्मा की कृपा से
ये भागवत की कथा जो है प्रेत पीड़ा से मुक्ति देने वाली है, प्रेत पीड़ा विनाशनी। तो सूर्य देवता ने कहा आप भागवत की कथा करिए। जैसे ही कहा गोकर्ण जी महाराज को धुंधकारी के लिए उन्होंने भागवत की कथा रख दी। धुंधकारी का आह्वान किया, धुंधकारी आकर के बैठा, देखा कहीं बैठने की जगह नहीं है, क्योंकि प्रेत का शरीर है, किसी दूसरे के शरीर में जाकर के ही काम चलाएगा। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब भगवान के भक्त हैं, तो किसी के शरीर में जा नहीं सकता। तो क्या करे? बोले वहीं एक सप्त ग्रंथि का बांस था, तो उसमें अंदर प्रवेश करके बैठ करके कथा सुनने लगा। 7 दिन की कथा पूरी हुई। 7 गांठ का जो वृक्ष था, पेड़ था, वो फट गया। उसमें से दिव्य रूप लेकर के धुंधकारी प्रकट हुआ। प्रकट होकर के भागवत जी को प्रणाम किया और निवेदन किया, प्रभु धन्य है आपकी भागवत की कथा। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताहो तथो धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। प्रभु धन्य है आपकी भागवत की कथा, जिसने प्रेत योनि से मुझे मुक्ति दी है, प्रेत पीड़ा विनाशनी। सप्ताहो तथो धन्य। 7 दिन की कथा सुन करके प्रेत योनि से मेरी मुक्ति हुई, भगवत धाम से विमान आ रहा है, अब उसमें बैठ करके मैं भगवत धाम को जाऊंगा। विमान आया, धुंधकारी बैठा, जाने लगा। गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से पूछा, भैया कथा सुनने से वास्तव में मुक्ति होती है क्या? पार्षदों ने कहा हाँ, प्रमाण आपके सामने है। धुंधकारी ने कथा सुनी और वो मुक्त हो गया। गोकर्ण जी ने कहा भैया कथा केवल धुंधकारी ने नहीं सुनी, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबने कथा सुनी, तो सबकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? तो भगवान के पार्षदों ने कहा श्रवण से विभेदेन फल भेदो यत्र संस्था। श्रवण के भेद के कारण फल में भेद हो गया। भाई जैसे धुंधकारी ने कथा सुनी है, वैसे किसी ने कथा नहीं सुनी। धुंधकारी ने मन से कथा सुनी, एकाग्रता से कथा सुनी, और सुनी ही नहीं, उसको अपने जीवन में मनन किया है, उतारने का प्रयास किया है। मैंने अभी निवेदन किया था ना, हम कथा में बैठे ये ज़्यादा महत्व की बात नहीं है, कथा हमारे अंदर बैठी कि नहीं बैठी वो ज़्यादा महत्व की बात है। कथा हृदय में आनी चाहिए, कथा में जो अच्छी बातें हैं वो जीवन में उतरनी चाहिए। कथा सुनने के बाद भी जीवन वैसे ही का वैसा बना रहा तो फिर क्या मतलब रहा? स्नान करने गए, भाई कीचड़ लग गया शरीर से, नहाने के लिए गए, 2 घंटे तक नहाए, बाहर निकले, कीचड़ जहां की तहां लगा हुआ है, तो फिर क्या लाभ हुआ आपका स्नान करने का? फिर तो आपने केवल पानी बर्बाद किया है। वैसे ही बोले कथा आपने सुनी, हमने सुनी, और कथा सुनने के बाद में भी जीवन वही का वही बना रहा, वही राग दोष, वही एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, वही मानसिकता, वही बोलचाल, वही व्यवहार, वही जीवन। अगर ये सब वही बना रहा तो क्या लाभ हुआ कथा सुनने का? कथा का लाभ तो तभी है बोले जब जीवन में परिवर्तन आ जाए। परिवर्तन का मतलब और कुछ नहीं बदलना, हमारी जो गलत आदतें हैं उनको छोड़ना, अच्छी आदतों को अपनाना, यही कथा का लाभ जीवन में मिलता है। और ऐसे कई प्रमाण हैं। लोग कहते महाराज हाँ कुछ नहीं होता कथा से, हजारों प्रमाण हैं, लाखों प्रमाण हैं। कथा सुनकर के व्यक्ति का जीवन बदल गया।